अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हमारा दूसरा टॉपिक आर्थोपेडिक चैप्टर का स्प्रेन। एक स्प्रेन क्या है? एक डिजीज़ है स्प्रेन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे स्प्रेन है क्या। स्प्रेन जो है ना मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इंजरी है मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की। वो ये जो इंजरी होती है वो लिगामेंट्स में होती है। इसकी जो इटोलॉजी होगी वो व्रेंचिंग या ट्विस्टिंग होती है। जो ये इसकी मोस्ट कॉमन एरियाज जो होती हैं एंकल्स, रिस्ट एंड नी होती हैं। इस टॉपिक के अबाउट हम आगे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे तो स्प्रेन है क्या। स्प्रेन एक कनेक्टिव टिश्यू का डिसऑर्डर है जो ऑलमोस्ट लिगामेंट्स में होती है। Etiology and pathology of sprain. A sprain is a partial or complete tear of the ligaments that hold various bones together from a joint. कहते हैं कि स्प्रेन कंप्लीट और पार्शियल टेयरिंग है लिगामेंट्स की जो बोन्स और जॉइंट के बीच में होती है। A sprain occurs during trauma. A joint is forced or twisted past its normal range ऑफ द मोशन ROM। कहते स्प्रेन तब होती है जब कोई ट्रामा हो जाए किसी जॉइंट में या ओवर फोर्सिंग हो जाए किसी जॉइंट की। इसकी जो कॉमन साइट्स हैं वो द एंकल, नी एंड वेरिस्ट आर द मोस्ट कॉमनली स्प्रेड जॉइंट्स हैं। और इसकी स्प्रेन के जो क्लासिफिकेशन होती है वो नंबर ऑफ द लिगामेंट्स पे होती है। जो फर्स्ट डिग्री होती है उसमें फ्यू टोरन होती है। सेकंड डिग्री जो होती है उसमें पार्शियल डिसरिपिटेशन होती है। जो थर्ड डिग्री है वो कंप्लीट टेयरिंग ऑफ द लिगामेंट होती है। ये देखें फर्स्ट में जो है ये नॉर्मल एंकल है। नॉर्मल में देखो ये नॉर्मल आ रहा है। ग्रेड 1 में देखो ये थोड़ा सा इसमें इसकी ग्रीन हुई है। ग्रेड 2 में देखें इसमें ज़्यादा ग्रीन रेड है। और थर्ड में आप इसका कलर देखें तो ज़्यादा रेड है। ये इनके कॉमन साइट्स हैं और नॉर्मल एनाटॉमी और एबनॉर्मलिटीज़ इस पिक्चर में है। स्प्रेन के साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं? ग्रेड 1 में माइल्ड होता है टेंडरनेस एट साइट, मिनिमल स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन, नो एबनॉर्मल मोशन। ग्रेड 1 में टेंडरनेस होगी और उसमें कम से कम स्वेलिंग होगी और वहाँ पर लॉस ऑफ फंक्शनिंग होगी एंड नो एबनॉर्मल मोशन। वो हमको भी किसी मूवमेंट नहीं करा सकते। ग्रेड 2 में मॉडरेट होता है, मोर सीवियर पेन स्पेशली विथ वेट बेयरिंग, स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग इन जॉइंट, सम लॉस ऑफ द फंक्शन। ग्रेड 2 में ज़्यादा पेन होगी, स्पेशली वेट बेयरिंग हो जाएगी, स्वेलिंग होगी और ब्लीडिंग भी होगी जॉइंट्स से और वो फंक्शन नहीं हो सकेगा प्रॉपर नमूने से। ग्रेड 3 सीवियर कंप्लीट टेयरिंग ऑफ फाइबर्स होगी, पेन में बी लेस सीवियर बट स्वेलिंग, लॉस ऑफ फंक्शन एंड ब्लीडिंग इनटू जॉइंट्स आर मोर मार्केट। अब ग्रेड 3 में ये है कि वहाँ पर पेन तो कम होगी लेकिन वहाँ पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होगी और फंक्शन भी होगा और ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। और इसमें एवोल्यूशन फ्रैक्चर भी हो सकता है जिसमें लिगामेंट को पुल या लूज करेगी फ्रेगमेंट ऑफ द बोन पर। अनस्टेबल जॉइंट स्ट्रक्चर हो जाएगी, लीडिंग होगी, उस पर सबलक्सेशन और डिसलोकेशन हो जाएगी जॉइंट्स की और हेमियो आर्थराइटिस हो जाएगी जो ब्लीडिंग ऑफ द जॉइंट्स हो जाएगी एंड डिसरिपिटेशन ऑफ द साइनोवेल लाइनिंग भी हो सकती है। एक बार अगेन मैं आपको इसकी जो भी ग्रेड्स हैं रिपीट करके देखता हूँ। ग्रेड 1 में जो होता है माइल्ड टेंडरनेस होगी और स्लाइटली स्वेलिंग, कम स्वेलिंग होगी। और नंबर सेकंड ग्रेड में क्या होगी? स्वेलिंग और टेंडरनेस ज़्यादा होगी। और नंबर 3 में क्या हो जाएगी? गैप हो जाएगी और वहाँ पर जो भी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। पेन तो कम होगी लेकिन प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। ये सेम ही इसकी तस्वीर है जो ग्रेड 1 में साइन एंड सिम्टम्स थे, नॉर्मल एंड एबनॉर्मलिटीज़। अब हम देखेंगे स्प्रेन की डायग्नोसिस क्या होती है। स्प्रेन की डायग्नोसिस जो होती है फर्स्ट फिज़िकल एग्जामिनेशन होगी। हम फिज़िकल उसको पल्पेड इंस्पेक्शन करेंगे, हिस्ट्री उसकी लेंगे एंड रेडियोग्राफिक
करेंगे जैसे कि उसकी जो फ्रैक्चर है वो आउट हो जाए। हम इसमें ऑलमोस्ट एक्सरे भी करवाते हैं। इसकी ये डायग्नोसिस है, ये ईजी आप याद कर लेंगे। स्प्रेन की ट्रीटमेंट देखें। ट्रीटमेंट स्प्रेन की कैसे होती है और क्या क्या इस ट्रीटमेंट में हो सकती है। पहली बात तो हम ट्रीटमेंट में नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स should be prescribed on an around the clock basis for the first couple of days to decrease swelling। पहली बात है कि हम नॉन स्टेरॉयडल या इन्फ्लामेटरी ड्रग्स इसमें यूज़ करते हैं। इन्फ्लामेटरी ड्रग्स वो होती हैं जो इन्फेक्शन को रोकती हैं और स्वेलिंग को डिक्रीज़ करती हैं। और इसके जो नॉन इन्फ्लामेटरी जो ड्रग्स हैं वो इसके नाम है ब्रोफेन है, न्यूरोप्रेक्सिक, ये सब जो भी हैं, मिनोफिक एसिड, ये सब नॉन इन्फ्लामेटरी ड्रग्स के नेम है। अब हम देखेंगे स्प्रेन की जो नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नर्सिंग मैनेजमेंट उसमें इसे राइस कराना है। राइस की मीनिंग रेस्ट करानी है, आइस कंप्रेशन इवोल्यूशन करानी है। आप इनकरेज दी राइस रेस्ट एंड लिमिट मूवमेंट पेशेंट को कराएंगे। उसके बाद उसको आइस से 10 to 30 मिनट्स उसे आइस कराएंगे। आफ्टर द ड्यूरिंग इंजरी 20 to 40 आवर्स के अबाउट। उसके बाद इसमें एक होती है कोल्ड थेरापी जो होती है ना, ऑलमोस्ट एक्यूट फेस में मस्कुलोस्केलेटल इंजरी में कोल्ड थेरापी होती है। अप्लाई आइस इमीडिएटली आफ्टर इंजरी 20 to 70 आवर्स 10 to 20 मिनट्स एवरी इन 1-2 आवर्स। ये मैंने आपको समझा दिया। उसके बाद करानी है वार्म इंजरी पार्ट सिंगलिंग विथ इनलास्टिक बैंडेज। वार्म तो उसे करना है। ग्रेड 3 स्प्रेन आफ्टर रिक्वायर्स अ कास्ट, उसे कास्ट करानी है। पेशेंट विद ग्रेड 2 और ग्रेड 3 sprain need to rest joint crutches are ready for lower extremity sprain। ग्रेड 2 और 3 के जो पेशेंट है उसे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करानी है जॉइंट की। उसमें कोई भी ऐसी एक्सरसाइज नहीं करनी है, ओवरलोडिंग नहीं करनी है, जॉइंट की ओवर यूजेज नहीं करनी है, उसकी लोअर एक्सट्रीमिटी भी क्रशिश नहीं होनी चाहिए। ये इसकी जो हमारे आज ये टॉपिक थी स्प्रेन यहाँ पर कवर हो गई। और इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट में भी नेसेसरी इफ डिस्ट्रप्टेशन ऑफ द लिगामेंट और मसल स्ट्रक्चर फ्रैक्चर और डिसलोकेशन कैन अकर्स। इसकी सर्जिकल मैनेजमेंट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, ये सेम बात है, वो आप आगे चल कर पढ़ेंगे। आज का हमारा फर्स्ट डिजीज़ यहाँ पर ख़त्म हो गई। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट डिजीज़ पढ़ेंगे जो स्ट्रेन है।